एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मतलब अभी 10:30 करीब बज गए थे। मैं उठ गई हूँ और बिस्तर सही कर रही थी, बेड शीट वगैरह। तो मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए कि रमज़ान में मेरा क्या कैसा रूटीन रहता है। तो वैसे रमज़ान में ना मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता। मॉर्निंग में ही सिर्फ जैसे झाड़ू पोछा और थोड़ा बहुत जो बर्तन होते वो, बाकी में बर्तन है ना इफ्तार की रात में धो लेती हूँ। सहरी में ज़्यादा नहीं निकलते, सिर्फ एक चाय का और ये तवा वगैरह, तो ये सब मैं जल्दी सहरी में कर लेती हूँ। तो ज़्यादा काम नहीं रहता मेरे पास। तो मैंने बिस्तर सही किया, तकिया वगैरह सब कुछ जो जिसकी जगह पे होता है वो रख दूँगी और फिर लगाएंगे झाड़ू। आज मैं है ना रज़ाई जो थी वो हटाती हूँ, क्योंकि गर्मी होने लगी है। अब ठंड बिल्कुल भी नहीं बची यहाँ पे, गर्मी हो रही है। तो रात में जैसे फ़ैन चालू करो या दिन में, तो ब्लैंकेट बहुत है और ये टूट गया है बेड। तो ये भी जाएगा बहुत जल्दी बनने, देखते हैं कब भेजेंगे इसको। तो अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इनके, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आगे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बेड शीट सही कर दी और ये वाली बेड शीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर ब्लू कलर है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है बेड में। तो इसको साफ़ करने के बाद अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है। बाकी सब कुछ हट गया है, गोदरेज वगैरह सब कुछ सही कर ली हूँ मैं। और आप किचन देखो, किचन ऑलरेडी क्लीन है, मतलब जो किचन की स्लैब वगैरह होती है वो क्लीन है। बस मुझे झाड़ू करना है, तो अंदर मैं इस झाड़ू से करूँगी और बाहर दूसरी वाली झाड़ू से। तो जल्दी से झाड़ू करते हैं और पोछा करूँगी मैं। फिर नहाने के बाद मुझे नमाज़ भी पढ़ना है, तो बैठ के मैं पारा पढ़ूँगी। अभी तो बहुत टाइम है नमाज़ के लिए, करीब 2 बजे अज़ान, पौने 2 पे अज़ान होती, 2 बजे नमाज़। तो इस कारण से मैं पहले ही बैठ जाऊँगी, मुझे पारा मुकम्मल करना है एक रमज़ान के लिए, और दूसरा मैं ग्रुप में जो देती हूँ पढ़ के वो वाले। तो ये सारा चीज़ मैं करूँगी अभी। और पता है इस रमज़ान में तो है ना, बाकी कुछ नहीं हो रहा, बट टाइम पास नहीं हो रहा, बहुत बड़ा सा दिल लग रहा। हाँ, ज़्यादा गर्मी नहीं है और कुछ भी ज़्यादा उमस वगैरह भी नहीं है कि प्यास वगैरह लगे, बट पता है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है कि जैसे दिन बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरा रोज़ा और पूरा माशाल्लाह से मेरा घर देखो कितना क्लीन है। मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया पूरा एकदम से। अब अभी है ना 12:10 हो गए हैं, तो मैं जा रही हूँ बैठ के। अभी मेरे पास 2 घंटे का वक्त है, तो पारा पढ़ लूँगी तो मेरा पारा मुकम्मल हो जाएगा। आज पूरा काम की मैं करीब, मतलब जग रही थी, लेटी हुई थी, 10 बजे उठी, झाड़ू लगाई वापस से, पूरा बिस्तर वगैरह सब कुछ। ये दुपट्टा है सूट का, किचन वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन, बाहर भी क्लीन। तो मैं सोची फ्री हो गए तो नहाने के बाद अब बैठ जाते हैं। फालतू मोबाइल चलाओ ना तो मन इधर उधर जा रहा है, मतलब सुस्ती लग रही, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ। तो मैं सोची बैठ के कलाम पाक पढ़ते हैं। फिर आज देखते हैं इफ्तार में क्या बनाएंगे। हस्बैंड आएंगे तो वही बताएंगे कि आज क्या बनना है। तो चलिए करते हैं तिलावत। आप लोग भी करिए ढेर सारी, मतलब जितना हो सके। एक महीने में आप उतना अल्लाह से मांग लीजिए, रो लीजिए। जो चीज़ नहीं है अल्लाह ज़रूर पूरा करेगा, मुझे भी यकीन है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज मुझे पढ़ना है दूसरा पारा। आज दूसरा रमज़ान है तो मैंने सोचा दूसरा पारा पढ़ लिया जाए, और नॉर्मल स्पीड में पढ़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में पढ़ने में और कलाम पाक जल्दी मुकम्मल करने में अगर गलती हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आराम आराम से पढ़ी मैं। फिर थोड़ा रेस्ट करी शाम को उठने के बाद। आज मुझे पता है नींद लग गई थी, तो मैं उठी हूँ करीब 5 बजे। लेट हो गया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। जब उनका कॉल आया तब नींद खुली। तो उसके बाद है ना मैं अफ्तार में बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, और मैंने बनाया है ब्रेड चीज़ रोल, क्योंकि चीज़ रखी थी तो मैंने सोचा चीज़ रोल बना लिया जाए। तो ओनली 4 मैंने चीज़ रोल बनाया है बस। तो ये देखो, और आज हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने कहा हाय कर दो। और आज मुझे बहुत जल्दी थी, 5:30 बजे से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि अगर
लेट हो जाऊँगी तो कौन बना के देगा अफ्तारी। तो सिर्फ यही 2 चीज़ें था और फ्रूट्स थे बस, बाकी मैंने और कुछ भी नहीं बनाया है, पकौड़े वगैरह। तो देखते हैं कल क्या बनता है। आज के लिए इतना बहुत है और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने ये सब चीज़ें बनाई, क्योंकि एक वक़्त था कि मैं सिर्फ चिप्स मेरे लिए बहुत था और चिप्स लेना भी मुझे बहुत महँगा पड़ता था। और आज अल्लाह के रहम करम से मैं जो चाहूँ वो ले सकती हूँ, बना सकती हूँ, खा सकती हूँ। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं ना, जिस मुकाम में मेरे हस्बैंड पहुँचे हैं, बहुत मेहनत में और बहुत बातें सुनने के बाद, बहुत तकलीफ़ सहने के बाद आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे है ना, पता है, कभी-कभी वो चीज़ें याद आती हैं ना तो इतना दुःख लगता है कि बताओ, शादी हुई और शादी के बाद ही उनके पास इतनी प्रॉब्लम आ गई। बट वो है ना, कभी मुझे कुछ भी नहीं कहते। और देखो, आज हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, जितना है उतने में खुश हैं। और कभी था कि एक-एक रुपए के लिए मोहताज थे। रमज़ान आता था ना तो मैं मम्मी के यहाँ चली जाती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। तो ये मुझे है ना मम्मी के यहाँ पास छोड़ देते थे। और पता है, ईद के कपड़े भी मम्मी ही दिलाती थी, मम्मी दिला दें, खाला दिला दें। कभी वो लोगों ने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मतलब अच्छी जॉब नहीं है या अभी कर्ज़ है, कर्ज़ चुकाना है। मैं ना 6 साल है ना, 6-5 साल मायके में ही ईद की हूँ और रमज़ान भी करती थी। कहीं भी रहूँ ना, ईद के टाइम ये मुझे छोड़ देते थे कि मैं दुखी ना हूँ कि मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ, और बकरा ईद में अपने पास रख लेते थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है और इनकी कमाई में अल्लाह बरकत दे। हम दोनों है ना, जो चाहे वो खा सकते हैं। नहीं तो एक टाइम था, बिलीव नहीं करोगे, कि मैगी लेने को भी मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, आमलेट बनाने को भी नहीं रहते थे। अब सब कुछ है, ये मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत का सिला इन्हें मिला है। लोगों की बातों ने इनको इतना वो कर दिया था ना कि बस इनके अंदर एक ही था कि मैं कमाऊँगा और तुम्हें सब कुछ पूरा करके दूँगा। तो हम लोग बैठ गए हैं इफ्तार करने के लिए। मैं कर रही हूँ दुआ, और पता है आज इन्हें डाँट भी पड़ गई मेरे से। जब मैं इफ्तार रखी ना तो इन्हें आज मैंने डाँट दिया है। बेमतलब की बातें करते परेशान करते हैं, फालतू-फालतू बोल के। अब देखो, मैं दुआ माँग रही हूँ ना, तो मुझे देख रहे थे, जब मैं दुआ माँग के फ्री हुई तो भी मैंने इनको डाँटा, वो चीज़ मैं हटा दी हूँ। पता नहीं कैसी-कैसी हरकतें करते रहते, तो मैं इनको डाँट देती हूँ। देखो, ये डाँट ही रही थी। मैं कह रहे सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। तो मैं कह रही थी आप दुआ नहीं माँग सकते, मुझे देखते हुए बैठे हैं। तो देखो हँस रहे हैं, कह रहे आप माँग तो रहे हो ना। तो हम दोनों की ऐसी छोटी-मोटी नोक-झोंक चलती रहती है। बज गए हैं 10 और दूध आ गया। दूध चालू गरम करने, बन रहे हैं चावल, क्योंकि मैं खाऊंगी चावल दाल, खाने का मन हो रहा है, बहुत दिन से नहीं खाए। खाएंगे चावल दाल। दूध गरम कर दूं फिर चावल दाल खाएं। मैंने चावल बनाया था तो दाल चावल खा ली हूँ। और ये है ग्रीन टी, जा रहे इसको पीने, क्योंकि पेट थोड़ा साफ हो जाता है ग्रीन टी पीने से। और आपको आवाज़ आ रही है तो हस्बैंड बना रहे हैं दाढ़ी रात में, तो इसी वजह से ट्रिमर की आवाज़ आ रही है। मैं जा रही इसको पीने और सोचिए आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपने फैमिली का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।